आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कर्तव्य भवन 3 का किया उद्घाटन। अब से थोड़ी देर बाद एक सभा को करेंगे संबोधित। राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की हालत नाजुक, 5 दिन बाद भी नहीं आया होश। इलाज के लिए मुंबई और बेंगलुरु से चिकित्सकों की विशेष टीम दिल्ली पहुंची। झारखंड हाई कोर्ट ने भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी रांची के पूर्व डीसी छविरंजन को जमानत देने से किया इनकार, याचिका खारिज। राज्य में हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी में जुटी भाजपा, बैठकों और कार्यशालाओं का दौर जारी। 10 से 15 अगस्त तक जगह जगह आयोजित होंगे कई कार्यक्रम। और 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के सेमीफाइनल मैच में हॉकी मध्य प्रदेश को 3-1 से पराजित कर फाइनल में बनाई जगह। महिला टीम भी पहुंची क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने नए भवन का निरीक्षण किया और उसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर केंद्रीय आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर उपस्थित थे। ये भवन व्यापक परिवर्तन के सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। यह आगामी साझा केंद्रीय सचिवालय के कई भवनों में से पहला भवन है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और चुस्त दुरुस्त करना है। इस अवसर पर मोदी अब से थोड़ी ही देर बाद एक सभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें अब तक होश नहीं आया है। वे लगातार लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं। उनके ऑपरेशन को लेकर डॉक्टर कोई निर्णय नहीं ले सके हैं। इस बीच उनके इलाज के लिए मुंबई और बेंगलुरु से चिकित्सकों की एक विशेष टीम दिल्ली पहुंची है। पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर राज्य में शोक सभाओं का आयोजन का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में आज दुमका में विभिन्न संगठनों द्वारा स्मृति यात्रा निकाली गई और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न सम्मान देने, दुमका रेलवे स्टेशन का नाम उनके नाम पर रखने तथा उनकी स्मृतियों और उनके संघर्ष की कहानी को अक्षुण्ण रखने के लिए दुमका में संग्रहालय की स्थापना करने की मांग की गई। इधर दिशोम गुरु को भारत रत्न सम्मान देने की मांग तेज हो गई है। झामुमो कोटे से राज्यसभा सदस्य महुआ माझी ने कहा है कि शिबू सोरेन को उनके योगदान के लिए पहले ही भारत रत्न दिया जाना चाहिए था। बड़े आदिवासी लीडर, मुझे नहीं लगता कोई और है, और उनके साथ एक युग का अंत हो गया। एक युग पुरुष थे वो, और उनको तो भारत रत्न पहले ही मिलना चाहिए था। लेकिन अब हम लोग अपील करेंगे भारत सरकार से कि भारत रत्न दिया जाए। जो जन सैलाब उमड़ा, जो प्यार उनके प्रति दिखा, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि झारखंड में तो स्वर्णाक्षरों में उनका नाम लिखा ही रहेगा। पूरे देश के इतिहास में उनका नाम लिखा जाना चाहिए। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप ने भी कहा है कि दिशोम गुरु आदिवासियों के सबसे बड़े नेता थे और उन्हें भारत रत्न देने की मांग पूरे झारखंड की ओर से की जा रही है। अगर ट्राइबल लीडरशिप में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन लीडर जो है, गुरुजी से बड़ा ट्राइबल लीडर अभी कोई नहीं है। और निश्चित तौर से अगर डिमांड आ रहे हैं, मैं नहीं, पूरे झारखंड की आवाम उसको सपोर्ट करेगी। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक और भावुक पोस्ट सोशल मीडिया पर किया है। उन्होंने लिखा है कि आज नेमरा में सुबह का सूरज भी उदास था। उन्होंने शिबू सोरेन के सपनों को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई है। रांची के बरियातू रोड में सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी रांची के पूर्व डीसी छविरंजन की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद की अदालत ने छविरंजन की याचिका खारिज करते हुए उन्हें बेल देने से इनकार कर दिया है। इससे पहले 25 जुलाई को कोर्ट ने ईडी और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब है कि इससे पहले रांची पीएमएलए कोर्ट ने भी छविरंजन को बेल देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद छविरंजन ने हाई कोर्ट से जमानत देने की गुहार लगाई थी। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी
रांची से सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे देश में 10 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। अभियान की सफलता के लिए झारखंड में भी बैठकों और कार्यशालाओं का दौर जारी है। इस सिलसिले में आज जमशेदपुर के मानगो स्थित राजस्थान भवन सभागार में पार्टी की एक अहम बैठक हुई। बैठक में अन्य पार्टी नेताओं के अलावा जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास साहू भी शामिल हुई। उन्होंने बताया कि बैठक में हर घर तिरंगा अभियान को जन आंदोलन बनाने को लेकर चर्चा हुई। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान एक महाअभियान भी सामने आया है, जो हमारे देशवासियों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। और हमारे समस्त देशवासियों से आग्रह है कि आप सभी हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े और जन जन तक इस अभियान को पहुंचाने में हमारा साथ दें और इस अभियान से जुड़कर आप राष्ट्रभक्ति का हिस्सा बनें। राज्य के आदिवासी संगठनों ने रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय भाषाओं के गाइड की नियुक्ति में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। इस सिलसिले में आज पूर्व मंत्री देव कुमार धान के नेतृत्व में आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल से मुलाकात कर इस पर कार्रवाई की मांग की है। जो पीएचडी होल्डर है वही शोधकर्ता का जो गाइड बन सकता है, इसका उल्लंघन किया जा रहा है यहाँ। और मने मुंडा जो है कुड़ुक का गाइड बने हुए, एक तो भाषा भी नहीं जानते हैं। ये लोग सीधा सीधी यहाँ डिग्री घोटाला कर रहे हैं। तो हम लोगों ने सरकार से ये मांग किया है कि ये जितने भी प्रोफेसर हैं इन पर कार्रवाई किया जाए और जो रजिस्ट्रेशन हुआ है शोध के लिए उसका भी रजिस्ट्रेशन रद्द होना चाहिए। गिरिडीह में मोटे अनाज को बढ़ावा देने की पहल तेज कर दी गई है। जिले के उपायुक्त ने मोटे अनाज के उत्पादन में वैज्ञानिकों से सहयोग लेने की किसानों से अपील की है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। गिरिडीह डीसी रामनिवास यादव ने कृषि विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया है कि वैसे किसानों को राज्य से बाहर प्रशिक्षण के लिए भेजें जो वापस गिरिडीह आकर खेती को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी आधारित खेती पर काम करें। आत्मा शासकीय निकाय एवं जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी की बैठक में डीसी यादव ने चालू वित्तीय वर्ष में कृषक वैज्ञानिक अंतर मिलन कार्यक्रम एवं कृषक पाठशाला आयोजित करने पर बल दिया। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में सफल अभ्यर्थियों के लिए जिला स्तरीय काउंसलिंग का आयोजन कल रांची के समाहरणालय भवन में किया गया है। यह काउंसलिंग कक्षा 6 से 8 के गणित एवं विज्ञान विषयों के लिए है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में कल भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। पलामू, गढ़वा और चतरा जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, बोकारो, धनबाद और संताल के कुछ इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। चेन्नई में आयोजित 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के सेमीफाइनल मैच में झारखंड की टीम ने हॉकी मध्य प्रदेश को 3-1 से पराजित कर फाइनल में जगह बना ली है। उधर आंध्र प्रदेश में चल रही 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड महिला टीम ने भी अपने दूसरे मैच में छत्तीसगढ़ को 7-1 से पराजित कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कर्तव्य भवन 3 का किया उद्घाटन। अब से थोड़ी देर बाद एक सभा को करेंगे संबोधित। राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की हालत नाजुक, 5 दिन बाद भी नहीं आया होश। इलाज के लिए मुंबई और बेंगलुरु से चिकित्सकों की विशेष टीम दिल्ली पहुंची। झारखंड हाईकोर्ट ने भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी रांची के पूर्व डीसी छविरंजन को जमानत देने से किया इनकार, याचिका खारिज। राज्य में हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी में जुटी भाजपा, बैठकों और कार्यशालाओं का दौर जारी। 10 से 15 अगस्त तक जगह जगह आयोजित होंगे कई कार्यक्रम। और 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के सेमीफाइनल मैच में हॉकी मध्य प्रदेश को 3-1 से पराजित कर फाइनल में बनाई जगह। महिला टीम भी पहुंची क्वार्टर फाइनल में। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।